2 दिसंबर 1984 की वो रात, जिसे इतिहास ने अपने काले पन्नों में बंद कर दिया है, लेकिन आज भी भोपाल की जमीन उस रात की चीखें सुनती है। मध्य रात्रि में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली एक अदृश्य मौत, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ना आवाज, ना कोई चेतावनी, बस आंखों में जलन, गले में जैसे कोई जलती रस्सी कस गई, और फिर आंखें बंद। बच्चे अपनी माँ की गोद में तड़पते रहे, और माँ अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाकर आखिरी बार के लिए पी गई। रातों रात पूरा शहर शमशान बन गया। यह सिर्फ त्रासदी नहीं थी, यह मानवता के लिए तमाचा था। आगे बढ़ने से पहले मैं इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगा। यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का इस्तेमाल होती थी, लेकिन यह गैस यहाँ बनती नहीं थी, उसका यहाँ उत्पादन नहीं होता था, उसको इंपोर्ट किया जाता था अमेरिका से। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसी कंपनी ने उत्पादन करने का लाइसेंस दिया। वर्ष 1970 में दिया गया यह एप्लीकेशन 5 वर्षों तक पड़ा रहा, लेकिन वर्ष 1975 में जब भारत के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिए, जब देश में इमरजेंसी लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उत्पादन इस कंपनी में किया जा सकता है। और उसके बाद जो हुआ वो सबसे बड़ी त्रासदी हुई, जिसे हम सब जानते हैं। यह सिर्फ त्रासदी नहीं थी, यह मानवता के मुंह पर तमाचा था। लेकिन उसी भोपाल के पास एक कुशवाहा परिवार था, जहां वह जहर भी हार गए, जहां लोग सोए और सुबह जिंदा उठे। न जलन, न खांसी, न मौत। वहां एक ही फर्क था, वहां हर दिन किया जाता था अग्निहोत्री जैसे एक लौ जो उस दिन मौत से भी लड़ गई। अग्निहोत्री ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये है वो वैदिक विज्ञान जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था। ध्वनि, ऊर्जा, अग्नि और वातावरण का दिग्गज। तांबे के पात्र में घी, गोबर, चावल, तिल, जौ, फिर मंत्र उच्चारण। जैसे ही ये आहुति अग्नि में जाती है, उससे निकलती है एक अदृश्य शक्ति जो हवा को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और वातावरण को सुरक्षा देती है। जिस धुएं को लोग धार्मिक पाखंड समझते हैं, वो असल में एक जहरीली हवा को भी असर कर सकता है। आज के समय में जब हवा जहरीली है, मन अशांत है, बीमारियां हर घर में हैं, तो अग्निहोत्र बन सकता है हमारी रक्षा का दिव्य कवच। ये हमारे बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देता है, घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब पूरी दुनिया चुप थी और विज्ञान असहाय खड़ा था, तब एक लौ जल रही थी, जो न चीखी न लड़ी, बस जलती रही और बचाती रही। वो लौ थी अग्निहोत्र की। आज हम फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां हवा जहरीली है और जरूरत है उस लौ को फिर से जलाने की, क्योंकि शायद वही लौ